अब क्या हुआ? सब कुछ तो तुम्हारे अनुसार हुआ है, अब कौन सी बात बाकी रह गई है? एक और शर्त। शर्त? मैं उस घर में अकेली नहीं जाऊंगी। मेरे नए घर में मैं अपनी दादी को साथ ले आऊंगी। देख रही है सुधा भाभी कैसे हमारी मम्मी जी को साथ लेके जा रही है। क्या? अब ये कहाँ की रीत है? ये सब क्या है नैना? सीधी सी तो बात है, तुम अपने माँ के बेटे हो, तो राघव भी तो अपनी दादी का अपना था। राघव के जाने के बाद दादी किसके सहारे जिएगी? उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और उनका ख्याल मेरे अलावा और कोई नहीं रख सकता। इन लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। इनके चेहरे देखकर मुझे इन पर कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी दादी को इनके साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी। और फेरों के वक्त तुमने भी सुना होगा कि अपनी पत्नी की तरफ पति के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, तो जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी दादी मेरी जिम्मेदारी है और उसे निभाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये क्या नई मुसीबत है? इससे पहले कि रेहान हाँ कर दे, मुझे इसे रोकना होगा। लेकिन वो मैंने ये शादी सिर्फ अपने बेटे के लिए की है, तो जब तक ये मेरे साथ है किसी और के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए दादी, आज से आप मेरे साथ मेरे नए घर में रहेंगी। चले बहन जी, लेट हो रहा है ना, मुहूर्त निकला जा रहा है विदाई का। सुधा भाभी एक तरीके से अच्छा ही हुआ, एक तीर से दो चिड़िया उड़ गई। अरे हरजीत जी, ठहरो। आपका बेटा नई दुल्हन के साथ पहली बार घर आया है, तो आप गृह प्रवेश आरती वगैरह नहीं निकालेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे माता जी। नैना हमारी नई बहू है, उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस नर्क में तुम्हारा स्वागत है नैना। अपने पैरों से चल के अपने सर्वनाश की तरफ जा रही हो तुम। थैंक यू मम्मी जी। आओ बेटा, प्रवेश करो। आई थिंक मैंने वहां कुछ देखा। कहाँ? ऐसा क्या देख लिया तुम? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं शायद बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, चल गृह प्रवेश कर ले, फिर रूम में जाके आराम कर लेना। आज चल आ जा, है आराम। मैं नई नवेली दुल्हन हूं ना, तो मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? मैं अपने पति के साथ रहूंगी।
क्या बोल रही है नैना? वो मेरे पति है, मैं उनके साथ रहूंगी। नैना, चलो चलो चलो, हम हमारे कमरे में चलते हैं। नैना, छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? अपने पति को कह रही हूँ कमरे में चलने के लिए। ठीक है, चलो, मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहता। चलो माँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। चल छोटू, हम भी चलते हैं। जैसा कि तेरी दादी ने कहा, इस घर में अनगिनत कमरे हैं। एक कमरा हम भी पकड़ लेंगे। हंस क्यों रहा है? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी दादी आई है? ना ना, मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। इनफैक्ट तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं तुझे मार देना चाहती थी, क्योंकि मेरी कुंडली में तुम सांप बनकर बैठे हो। और तुम्हें तो पता ही है, जब सांप कुंडली पर बैठ जाए तो उसे क्या करते हैं? उसे कुचल दिया जाता है। ये क्या? तब तो हंस रहा है। किस मिट्टी का बना है तो तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा? हाँ, अब तक तो तुम्हारी सांसें बंद हो जानी चाहिए थी, मगर तू है कि खिलौना, बच्चे की जगह पर खिलौना। किसका षड्यंत्र है ये? जीजी, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कुछ चाहिए था? कुछ नहीं, एक्चुअली मैं अपने पोते को देखने आई थी। मैं भी बस सोने ही जा रही थी, तो सोचा एक बार क्यों ना आकर देख लूं कि मेरा पोता ठीक है या नहीं। पर यहाँ आकर देखा तो ये ओह, किसी को चकमा देने के लिए ये बहुत पुराना तरीका है हरजीत जी। क्या मतलब अगर ऐसे खिलौने को बच्चे के पास रखते हैं ना, तो बच्चा रोता नहीं है, सो जाता है, उसे लगता है कि कोई है उसके आसपास है। इसलिए मैंने इसके पालने में रख दिया था। ये देखने में एकदम असली लगता है ना, देखने वाले को लगे कि सचमुच में एक बच्चा सो रहा है। अच्छी ट्रिक है ना? बट अगर पालने में ये खिलौना है तो फिर मेरा पोता कहाँ है? मेरे पास, मेरे कमरे में। अरे यार, ये क्या मुसीबत है यार। इस आफत को मेरे कमरे में क्यों रहना है? पहले जबरदस्ती की शादी, और अब क्या उम्मीद है इससे? जबरदस्ती की सुहागरात। मुझसे नहीं हो पाएगा यार ये सब। अपने ही कमरे में ऑकवर्ड बन के घूम रहा हूं। अभी मेरे बेड पर सो जाएगी तो मैं कहाँ सोऊंगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहां क्या कर रहा हूं मतलब? ये मेरा कमरा है, मैं यहां नहीं रहूंगा तो कहां रहूंगा? ये तुम्हारा कमरा है? अगर ये तुम्हारा कमरा है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें क्या भूलने की बीमारी है क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम एक नई नवीली दुल्हन हो और तुम्हें अपने पति के साथ यानी कि मेरे साथ मेरे कमरे में रहना है। What? याद नहीं है क्या तुम्हें? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? I mean, तुम भूल गए हो हमने ये शादी सिर्फ छोटू के लिए की है। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। Really? मैंने सुना तो था कि प्रेगनेंसी के बाद औरतों को वक्त का ध्यान नहीं रहता, उनकी याददाश्त चली जाती है। आज देख भी लिया, इसे PPS कहते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी सिम्टम।
जिसकी वजह से तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या कहा था सबके सामने। अच्छा, हो सकता है, पर मुझे वो वजह नजर नहीं आ रही है जिसकी वजह से मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। क्या देखना पड़ रहा है? कपड़े पहनो प्लीज। ओह सॉरी। हे भगवान, किस गलती की सजा दे रहे हो मुझे इस कमरे में नहीं रहना। एक्सक्यूज मी, मुझे भी तुम्हें यहाँ रखने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें जहां जाना है जाओ, जहां रहना है वहां रहो। मेरे घर में बहुत सारे कमरे खाली हैं, जिस कमरे में जाके रहना है रहो। सो प्लीज बी माई गेस्ट, ओके? फाइन। नहीं, इतनी रात गिर जाऊंगी तो दादी को डिस्टर्ब होगा, ठीक नहीं होगा। मैं कल जाके उनके साथ रहूंगी। आज रात यहीं रह लेती हूँ। मुझे आज रात यहीं रहना पड़ेगा। मुझे अपने सामान रखने की जगह चाहिए। कबर्ड दिख रहा है ये वाला? ये इसमें जो सामान रखना है रखो। एक्सक्यूज मी, राइट वाली साइड में रखना, वो खाली है। राइट साइड क्यों? तुम जानते हो ना, मुझे लेफ्ट साइड सामान रखना अच्छा लगता है। मुझे कैसे पता होगा तुम अपना सामान कहाँ रखती हो? एनीवेज तुम्हें जहां रखना है रखो। लेफ्ट में, राइट में, ऊपर, नीचे, विंडो से बाहर फेंक दो। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, पर इट्स ओके। अब मैं आ गई हूं ना, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगी। सब कुछ। फाइनली मैं घर वापस आ गई हूं। इट्स गुड टू बी बैक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।